तो ये महारानी मुझसे पूछे भी नहीं अपने पूरे परिवार के लिए कपड़े लेकर आई है। और वो भी ब्रांडेड कपड़े लिए हैं भाभी ने। इसके खुद के घर से तो हमेशा सड़क छाप चीजें ही आई हैं, कभी कुछ अच्छा नहीं आया। अब ब्रांडेड कपड़े लेकर आएगी। देख तू चिंता मत कर, तू इस घर की बेटी है, जितना सामान वो अपने घर वालों के लिए लेकर आई है ना, उससे ज्यादा ही देके भेजूंगी मैं तुझे, देखना। सागर, मुझे 20,000 रुपए दे देना। ठीक है दे दूंगा, लेकिन किस चीज के लिए चाहिए? घर खर्च के तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको दिए थे, और 2-3 हजार रुपए ज्यादा ही दिए थे ना। घर खर्च के लिए नहीं मांग रही हूँ, मुझे रिया के लिए शॉपिंग करनी है, उसके लिए मांग रही हूँ। कपड़े लेने हैं इसके घर वालों के लिए। तो इतने के कपड़े? अच्छा, तेरी पत्नी अपने घर वालों के लिए ब्रांडेड कपड़े ले तो ठीक है, और मैं अपनी बेटी के लिए नहीं ले सकती हूँ? माँ जी, मैंने अपने घर वालों के लिए ना बहुत ही नॉर्मल कपड़े लिए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अपने घर पर जा रही हूँ। सागर ने मुझसे जिद के कपड़े लेने के लिए इसलिए लिए हैं मैंने कपड़े। माँ मुझे एक बात बताओ, इतनी छोटी सी बात को आप इतना बढ़ा क्यों रहे हो? और सौरा कौन सा रोज रोज अपने मायके जाती है, और उसके मायके वाले जब यहाँ पर आते हैं वो भी तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, खाली हाथ तो आते नहीं है वो। और माँ जी, मैंने तो सिर्फ एक ही बार कपड़े लिए हैं। रिया हर दूसरे महीने यहाँ पर आ जाती है, तब आप हर बार उन्हें शॉपिंग कराती है, तब तो मैं कुछ नहीं बोलती। सुन रहा है सागर तू? अब ये मेरी बेटी के घर आने की गिनती कर रही है। गिनती नहीं कर रही, जो सच है वही बता रही हूँ। क्योंकि रिया जब भी यहाँ पर आती है, आप कम से कम 10,000 की शॉपिंग तो उन्हें करवाती हो, और वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि सारे कपड़े मैं ही रखती हूँ उनके। हाँ तो तू क्या चाहती है? मैं अपनी बेटी को। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। खाली हाथ भेजूं? अरे ऐसा नहीं होता है हमारे में। माँ इतना कुछ नहीं लेकर आई सौरा। और आपको पता है, जब हम कल कपड़े लेकर आए थे ना, तो सौरा बोल रही थी कि इसमें से एक साड़ी रिया दीदी को दे दूंगी, कि उनको शायद अच्छा ही लगा होगा कि हम उनके लिए कुछ नहीं लेकर आए, और आप ऐसी बात कर रही हो। और ऐसा क्यों माँ जी? आप अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजती हैं और अपनी बहू को कुछ ले जाने नहीं देती हैं। भाभी मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मैंने ही माँ को बोला था कि आप लोग शॉपिंग करने गए और मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मुझे लगा आप लोग मुझे भूल ही गए। अरे रिया बहन, हम तुझे भूल नहीं गए हैं, जो तू ऐसी बातें कर रही है। और तुझे पता है, तेरी भाभी ने तुझसे बहुत प्यार करती है। रिया, तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। बस बुरा इस बात का लगता है कि माँ जी सब कुछ जानती है, उसके बावजूद मुझे समझ नहीं पाई हैं। जब मैं इस घर में आई थी, माँ जी ने मुझसे कहा था कि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ, लेकिन आज तक मुझे बेटी की तरह प्यार नहीं कर पाई। और माँ, सौरा आपकी ना सही, किसी ना किसी की तो बेटी है ना। अगर वो अपने मायके खाली हाथ जाएगी तो कैसा लगेगा उसे? और रिया जब अपने घर यहाँ पे आती है तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आती है ना। और एक बात मैं आज आपको बता देता हूँ, सौरा ने तो आपको माँ वाला बहुत प्यार दिया, लेकिन आपने उसको बेटी वाला कभी प्यार नहीं दिया।